मैं आपको दिखाता हूं क्या होता था। ऐसे माइक ऑफ हो जाता था। हमने तकरीबन 2 महीने पहले ये भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी में शुरू की थी। आपने देखा होगा, देखा था आपने? कन्याकुमारी से चालू हुई और अब तकरीबन 2000 किलोमीटर हमारे यात्री और लाखों लोग हमारे साथ चले हैं। जब यात्रा शुरू हुई, मैं आपको मजेदार बात बताता हूं, जब यात्रा शुरू हुई हम केरला से निकले और केरला में बहुत बड़ा रिसेप्शन था। और जब मैं केरला से निकल रहा था, मैंने सोचा कि भाई अब केरला को कोई हरा नहीं सकता। मतलब लाखों लोग निकल गए। और फिर मैं महाराष्ट्र पहुंचा और महाराष्ट्र केरला से आगे निकल गया। अभी ताली मत बजाओ, अभी मत बजाओ, ताली बजाने का टाइम आएगा, ताली बजाने का टाइम आएगा। और फिर हमने महाराष्ट्र में कितने 15 दिन चले थे हम। महाराष्ट्र में 15 दिन चले। और मैं आपको बता नहीं सकता, भारत जोड़ो यात्रा को महाराष्ट्र के लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, छोटे व्यापारियों ने, युवाओं ने, माताएं बहनों ने कितनी शक्ति दी। और मैंने कहा अब महाराष्ट्र को कोई नहीं हरा सकता। और फिर मैं मध्य प्रदेश में आया और पता लगा कि मध्य प्रदेश ने पहले दिन में महाराष्ट्र को हरा दिया। आप उनसे भी आगे निकल गए। तो जिन्होंने आज भारत जोड़ो यात्रा को अपनी शक्ति दी, अपना प्यार दिया, उनको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और जिन्होंने आज इस यात्रा को ऑर्गेनाइज किया, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपको ए ग्रेड में देना चाहता हूं। सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, और खास तौर से जो हमारी मध्य प्रदेश की जनता है, आपको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अब भैया, अब ताली बजाने का टाइम है। देखिए, हमें लगा हिंदुस्तान में, हमें लगा कि नफरत, डर और हिंसा का माहौल बीजेपी के लोगों ने बना दिया है। और हमने बहुत कोशिश की, जो जनता की आवाज थी, चाहे वो किसानों की आवाज हो, मजदूरों की आवाज हो, छोटे व्यापारियों की आवाज हो, हमने पहले उसको लोकसभा में, राज्यसभा में उठाने की कोशिश की। किसानों के 3 काले कानून आए, उसके बारे में हमने बात करने की कोशिश की विधानसभा में, लोकसभा में। उससे पहले प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी लागू की थी, आपको याद होगा, सबको याद है। 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट उन्होंने रद्द कर दिया। और आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछो, आज मैं उनके साथ चल रहा था, उनके सारे के सारे बिजनेस एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लाखों बिजनेस हिंदुस्तान में बंद हो गए। और जो बचे
गलत जीएसटी लागू करके 5 अलग अलग जीएसटी 28% तक टैक्स लागू करके उन्होंने जो बच गए थे उनको भी उड़ा दिया। आज नहीं, देखिए, पार्लियामेंट में हमने बात उठाने की कोशिश की और जब भी हम पार्लियामेंट में बात उठाते थे, जैसे ही हमने बात उठाई, मैं आपको दिखाता हूं क्या होता था, ऐसे माइक ऑफ हो जाता था। तो लोकसभा जो जनता की आवाज उठाने का सेंटर है, एक तरीका है, वहां तो माइक ऑफ कर दी। बीजेपी ने, अच्छा, मैंने शुरुआत में कहा, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्र तो हैं, मगर हमारी बात कभी नहीं उठाते। देखो मुस्कुरा रहे हैं सब, पीछे से प्रेशर है, रिमोट कंट्रोल पीछे है इनके बेचारे के, ये कुछ नहीं कर सकते। मैं समझता हूं इनकी गलती भी नहीं है। तो मीडिया हमारी बात नहीं उठाती, सिर्फ हमारी नहीं, विपक्ष की बात नहीं उठाती। लोकसभा का रास्ता बंद। अच्छा, मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत गए, हमारी सरकार थी और करोड़ों रुपए लेकर 20-25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। मेरा कहना है, हमने भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की? क्योंकि सब लोकतांत्रिक रास्ते बंद थे। लोकसभा बंद, चुनाव का रास्ता बंद, मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत के आए, प्रेस का रास्ता बंद, बाकी जो संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सबको आरएसएस, बीजेपी ने पकड़ रखा है, अपने लोग भर रखे हैं, जुडिशरी पे दबाव डाल रखा है, कोर्ट्स पे दबाव डाल रखा है। तो हमने सोचा एक ही रास्ता है और कोई रास्ता बचा नहीं है, सड़क पे उतरो, जनता से गले लगो, किसानों की बात सुनो, मजदूरों की बात सुनो, छोटे व्यापारियों की बात सुनो और उनसे सीधा जाके जुड़ जाओ। हमने सोचा भी नहीं था, मैं आपको सच बता रहा हूं, हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी शक्ति, इतना प्यार, इतना सपोर्ट हिंदुस्तान के लोग, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु के लोग इस यात्रा को देंगे। आप मेरा चेहरा देखो, देखो ये चेहरा देखो मेरा, ये आपको अभी कमलनाथ जी ने मुझसे पूछा, निकले मेरे साइड से, मुझसे पूछते हैं, राहुल तुम थके नहीं हो? भाइयों और बहनों, मेरा चेहरा थका हुआ दिख रहा है? मैं 2000 किलोमीटर चला हूं, 2000, कोई थकान नहीं, एक सेकंड की थकान नहीं। सुबह उठता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, सुबह उठता हूं, चलना शुरू करता हूं और जितनी आसानी से मैं 6 बजे सुबह चलता हूं, उससे तेज मैं 8 बजे रात को चलता हूं। और ये क्यों हो रहा है? अजीब सी बात है, 2000 किलोमीटर चल गया हूं। भाइयों बहनों, मित्रों, अच्छा, यात्रा में दूसरी बात होती है, यात्रा में हम 8 घंटे चलते हैं, 8 घंटे चलते हैं और आपकी बात सुनते हैं, ज्यादा नहीं बोलते। मैं ज्यादा टाइम चुप रहता हूं। जो मेरे साथ चल रहे हैं उनसे आप पूछ लो। आज मेरे साथ किसान चले हैं, युवा चले हैं, माताएं बहनें चली हैं,
व्यापारी चले हैं, पंडित चले हैं। मैं बोलता नहीं हूं, मैं सुनता हूं। 2-3 सवाल पूछता हूं, कैसे हो, परिवार कैसा है, क्या कर रहे हो, क्या मुश्किल है, किन चीजों को बदला जा सकता है, यह सवाल पूछता हूं और सुनता हूं। 8 घंटे सुनता हूं और घड़ी देख लेना आप, 15 मिनट 20 मिनट में बात करता हूं। मतलब 8 घंटे सुनता हूं, 15-20 मिनट बोलता हूं। मतलब 8 घंटे आपकी मन की बात चलती है, 15 मिनट मेरी मन की बात चलती है। इसीलिए मैं भाइयों बहनों को कह रहा था 15 मिनट मेरे हैं, 15 मिनट तो बोलने दो। तो ये यात्रा हमने नफरत, हिंसा, डर के खिलाफ शुरू की। देखिए, हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं है, हिंसा का देश नहीं है। सच बताऊं तो हिंसा और नफरत जैसी कोई चीज ही नहीं होती। डर होता है। जिसके दिल में डर होता है वो हिंसा करता है, वो नफरत फैलाता है। जिसके दिल में डर नहीं होता है वो हिंसा और नफरत नहीं फैला सकता, उसके दिल में होती नहीं है। मेरा कहना है जो हिंसा होती है वो डर का एक रूप होता है, जो नफरत होती है वो डर का एक रूप होता है। और जो बीजेपी की सरकारें होती हैं वो जानबूझकर डर फैलाती हैं। आप पूछोगे किसके दिल में डर, मैं बताता हूं। आप किसी भी किसान से बात करो और उससे पूछो, भाई बताओ तुम्हें कांग्रेस सरकार के समय डर लगता है या बीजेपी की सरकार के समय डर लगता है? सब के सब आपको कहेंगे डर हमें बीजेपी की सरकार के टाइम लगता है। फिर पूछो क्यों, और कहेंगे देखिए बीजेपी की जो सरकार होती है वो किसान की मदद और किसान की रक्षा नहीं करती है। खेती आसान काम नहीं होता है। किसी ने मुझे कहा, ओ आप 2000 किलोमीटर चल लिए, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। हिंदुस्तान का किसान 2000 नहीं, अपनी जिंदगी में 30-40 हजार किलोमीटर चलता है, आगे पीछे खेत में। सही बात नहीं, इन्हीं सड़कों पे चलता है, तो असली काम वो करता है। अब उसको क्या जरूरत होती है? उसको फर्टिलाइजर, बीज, बीमा, इन चीजों की जरूरत होती है। उसको सही बीज नहीं मिलता, फर्टिलाइजर के दाम दुगने हो जाते हैं, 4 गुना। पोटाश का क्या दाम है? 2200। पहले क्या होता था? 400। तो सबसे पहले ये किसान के दिल में डर भर देते हैं। 24 घंटा काम करता है, 4 बजे सुबह उठता है, आधी रोटी खाता है, और फिर जब उसका समय आता है, चाहे गेहूं हो, सोया हो, केला हो, बेचने का समय आता है, तो दिल्ली में बीजेपी के लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी बदल देंगे और दाम को गिरा देंगे। तो पूरी की पूरी मेहनत 2-3 दिन में गायब हो जाती है। एमएसपी नहीं दिलवाएंगे। और अगर किसी किसान का खेत बर्बाद हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बीमा का पैसा मध्य प्रदेश में उसको नहीं मिल सकता। ऐसे किसान के दिल में ये डर पैदा करते हैं। युवाओं के दिल में डर कैसे पैदा करते हैं? युवाओं को रोजगार कौन देता? भैया ये एम्बुलेंस है क्या? युवाओं को क्या चाहिए होता है? युवा क्या चाहता है? रोजगार।
अब अच्छा, अब रोजगार देता कौन है? ये जो प्रधानमंत्री जी के 2-3 मित्र हैं, ये रोजगार नहीं देते देश को। ये ज्यादा से ज्यादा 50,000, 1 लाख, 2 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं, अगर पूरा मिला दो। रोजगार कौन देता है? रोजगार छोटा व्यापारी देता है। सही सिर हिला रहे हो? सही। रोजगार स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो चलाता है, जो हिंदुस्तान में लाखों हैं, कोई 300 लोगों को रोजगार देता है, कोई 500 को, कोई 2,000 को, कोई 10,000 को। छोटे छोटे मिडिल साइज बिजनेस, जैसे यहां पे दुकानें हैं, इन दुकानों में लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसी लाखों करोड़ों दुकानें हैं हिंदुस्तान में, ये रोजगार देते हैं। रोजगार पब्लिक सेक्टर से मिलता है। BHEL जैसी कंपनी, हिंदुस्तान रेलवेज, सेना, CRPF, BSF और प्राइवेट सेक्टर में जो छोटी और मिडिल साइज कंपनी है उधर। अब इन्होंने क्या किया? युवाओं को डराने के लिए सबसे पहले इन्होंने नोटबंदी, GST लागू की, और जो रोजगार देने की रीढ़ की हड्डी उसको उड़ा दिया। तो आज हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, खत्म। मध्य प्रदेश में आप कुछ भी कर लो, यहां पे युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, क्योंकि रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। जैसे ये खड़े हैं, अगर हमने इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, ये खड़े नहीं हो पाएंगे, खत्म कहानी। जो करना है कर लो। वो हिंदुस्तान का स्मॉल और मीडियम सेक्टर है, उसके साथ नरेंद्र मोदी जी ने वो किया है। ये पॉलिसियां नहीं थी भाइयों बहनों, ये हथियार है। नोटबंदी, GST पॉलिसी नहीं है, हथियार है। छोटे व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को मारने के हथियार हैं, और इन हथियारों को चला दिया और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। अब दूसरा रास्ता, पब्लिक सेक्टर, रेलवेज, BHEL, आर्मी, ये दूसरा रास्ता है युवाओं के लिए, हैगा। प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट कर दिया, रेलवेज को बेच रहे हैं, BHEL को बेचने की तैयारी हो रही है, पेट्रोल कंपनीज बेच रहे हैं। जो भी आपकी पूंजी थी, अभी आएंगे, पब्लिक सेक्टर का रास्ता बंद कर दिया। और जो आखिरी रास्ता था, जो भैया ये हमारा झंडा, ये इसको आगे लाओ, तिरंगे के यहां लाओ, मैं दिखाना चाहता हूं। इसको हाँ ऐसे पकड़ो। अब देखो ये, अब देखो, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इसकी रक्षा कौन करता है? इसकी रक्षा हिंदुस्तान की सेना करती है, सही? एयरफोर्स करती है, नेवी करती है। अब मुझे आप बताइए, इन सड़कों पे हजारों युवाओं ने मुझे कहा है कि हमने इस झंडे की रक्षा करने के लिए ट्रेनिंग की है। 4 बजे सुबह हम उठते हैं और दौड़ते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं। पहले क्या होता था, जो इसकी रक्षा करता था उसे सेना कितने साल की नौकरी देती थी? जिंदगी भर। मतलब अगर इस झंडे की रक्षा आपने की तो हिंदुस्तान की सरकार जिंदगी भर आपकी रक्षा करेगी। ये पैक्ट था, ये रिश्ता था। रिश्ता क्या था? अगर एक युवा इस झंडे की रक्षा करना चाहता था तो हिंदुस्तान की सरकार उससे हाथ मिला के कहती थी, आपने अपनी जिंदगी इस झंडे को दी, आपकी जिंदगी भर की रक्षा हिंदुस्तान की सरकार आपकी करेगी। यह रिश्ता था। अब यह रिश्ता, यह पवित्र रिश्ता, इस रिश्ते को नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दिया है। कैसे तोड़ा? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो भी युवा इस झंडे की रक्षा करना चाहता है उसे हम 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे और 4 साल बाद उसे लात मार के भगा देंगे।
उसे बेरोजगार कर देंगे और उससे कहेंगे कि बेटा, तुमने अपनी जिंदगी इस झंडे को देने की चाहिए थी। 6 महीने की हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे, 4 साल तुमसे काम देंगे और फिर जिंदगी भर तुम्हें बेरोजगार बना देंगे। यह नया रिश्ता है भाइयों और बहनों। मैं नहीं कह रहा हूं, गलतफहमी में मत रहो। कन्याकुमारी से मध्य प्रदेश तक हजारों युवाओं ने मुझे यह बात बोली है, एक ने नहीं, हजारों युवा ने मुझे कहा है कि हम सेना के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे, हमसे यह रास्ता क्यों छीना गया है। बिल्कुल गलत काम है। तो सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। सेना का रास्ता बंद कर दिया, पब्लिक सेक्टर का रास्ता बंद कर दिया, सरकारी नौकरियां जो होती हैं उसका रास्ता बंद कर दिया। क्यों? डर पैदा करना चाहते हैं किसानों के दिल में, युवाओं के दिल में, मजदूरों के दिल में। क्यों? क्योंकि भाई और बहनों, उस डर को वो नफरत में बदलना चाहते हैं। भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरबपतियों को आपका पूरा का पूरा धन पकड़ाना चाहते हैं। यह सच्चाई है। तो भारत जोड़ो यात्रा का काम क्या है? जो भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, जो डर फैलाया जा रहा है, सबसे पहले उसके खिलाफ खड़ा होना। एक बात मुझे बताइए, बुरहानपुर जो है किस लिए जाना जाता है? बताइए। यह नफरत के लिए जाना जाता है क्या? क्या कहते हैं कि बुरहानपुर नफरत का सेंटर है? ना, कहते हैं बुरहानपुर मोहब्बत का सेंटर है। ये हम आपको नहीं कह रहे हैं, ये आप हमें कह रहे हो। ये आपने हिंदुस्तान को सालों से कहा है, हजारों सालों से कहा है। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हो। आपसे शायद बेहतर इस बात को कोई नहीं समझ सकता। और ये जो आपका मैसेज है, मोहब्बत का मैसेज, ये हम यहां इधर से श्रीनगर तक ले जाएंगे। तो यात्रा के दो और लक्ष्य हैं। एक, जो देश में भयंकर बेरोजगारी है, जो पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जो सरकारी जो पोजीशंस हैं जो फुल करी नहीं जाती, भरी नहीं जाती, तो बेरोजगारी के खिलाफ यह यात्रा चल रही है। और आखिरी बात, बहन आप एक बात मुझे बताइए, यूपीए के समय गैस सिलेंडर का दाम क्या होता था? ये देखो 400। अच्छा, अब मैंने एनडीए के बारे में पूछ लिया तो आप 2 हाथों से भी नहीं दिखा पाओगे। देखो एनडीए के, बीजेपी के समय सिलेंडर का दाम कितना है? ये देखो, यू करना, देखो यू करना पड़ेगा, ये और फिर ये, मतलब 3 बार। यूपीए का टाइम कट। और नरेंद्र मोदी जी आते थे, कहते थे 400 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया है। आज नहीं कहते कि 1100 रुपए का हो गया। आपको दूसरा सवाल पूछना चाहिए। आपको, ठहर जाओ भैया, आपको यह पूछना चाहिए कि जो 400 रुपए और 1100 रुपए में फर्क है, यह आपकी जेब में से निकल रहा है, तो ये जा कहां रहा है? देखिए,
पैसा गायब नहीं होता। ऐसे पैसा, आपने कभी पैसा को गायब होते हुए देखा है कि आपने पैसे को यूं किया और गिराया वो गायब हो गया? पैसा आपकी जेब में से निकल के कहीं ना कहीं तो जाता है ना। तो आपको यह सवाल पूछना चाहिए, ये गैस सिलेंडर का 400 रुपए 1100 रुपए के बीच में फर्क है, ये जा कहां रहा है? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, फिर से यूपीए के समय पेट्रोल का दाम क्या होता था? 60 रुपए। बीजेपी के समय 107 रुपए। ये जो है 60 रुपए और 107 रुपए के बीच में जो फर्क है, ये सवाल आप पूछो बीजेपी के लोगों से, ये किसकी जेब में जा रहा है? ये पैसा भाइयों और बहनों, आप जानते हो किधर जा रहा है, किस काम के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है, ये सब आप जानते हो। तो ये जो 3 मुद्दे हैं, इसके लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। बेरोजगारी, महंगाई और नफरत, डर और हिंसा। आपने आज मध्य प्रदेश के पहले दिन आपने इतना प्यार दिया, इस यात्रा की इतनी मदद की और इतने लोग चले, मैं आपको स्टेज से पूरा धन्यवाद ही नहीं कर सकता। तो मैं दिल से आपको कहना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो मोहब्बत दी मुझे, जो प्यार दिया, जो इज्जत दी, इसको मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।